एपिसोड 6 के बिगनिंग में दिखाते हैं झाओ को जब लास्ट नाइट यीशिन लॉक करके चला गया था तो वह वहीं पर सो रही होती है। वहां जब लूहान आकर दरवाजा खोलता है तो वह डर जाता है क्योंकि झाओ की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। वह हॉरिबल लुक में बाहर आती है। लूहान डरते हुए पूछता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? झाओ जब वहाँ से बाहर आती है तो सब उसे घूरते हैं। इधर यीशिन बास्केटबॉल खेल रहा होता है जहाँ वह आकर यीशिन का नाम जोर से चिल्लाती है। देन वह अपने रूम लौटती है तो कियान झाओ से पूछती है, तुम कल रात घर गई थी? तो झाओ बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा घर रेंट पर दिया गया है। कियान पूछती है, तो तुम कल रात कहाँ सोई थी? झाओ कियान को बताती है, मैं रात भर वेयरहाउस में बंद रही। क्या तुम्हें मेरी गर्दन में दर्द नहीं दिख रहा? कियान पूछती है, ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई? तो झाओ यीशिन का नाम बताती है। कियान उसे हेल्प करती है ऊपर चढ़ने में। देन तभी वहाँ शैन आती है। वे झाओ से कहने लगती है कि तुमने मुझसे पोस्टर बनवाए थे तो तुमने कहा था कि तुम मुझे कोल्ड नूडल्स खिलाओगी। कियान उसे झाओ को परेशान करने से मना करती है। देन वे उससे पूछती है कि क्या उसने तुम्हें पोस्टर बनाने के पैसे नहीं दिए? शैन बताती है उसने दिए हैं, पर झाओ बहुत अच्छी है, वह मुझे ट्रीट देगी। तो यह सुनकर कियान उससे बोलती है कि तुम लोग हमेशा उसका फ़ायदा उठाते हो। देन नेक्स्ट डे होता है। जाओ जल्दी जल्दी रेडी होती है तो कियान उसे देख उससे कहती है, जाओ तुम एक अडल्ट हो, जो लोग तुम्हें जानते हैं वह जानते हैं तुम लड़की हो, जो नहीं जानते वह सोचेंगे कि तुम हमारे डोम में एक लड़का हो। जाओ कियान के पास जाकर कहती है, अगर मैं एक लड़का होती तो तुम्हारा पीछा करती। वह जाने लगती है तो कियान उसे एक कार्ड उठाने को कहती है। झाओ एक कार्ड उठाती है तो कियान में देखकर उसे बताती है कि तुम्हें इस मंथ किसी से प्यार हो जाएगा, एक सच्चा प्यार होगा। झाओ ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। देन दिखाते हैं वह अपना सामान बेच रही होती है। वह पीछे मुड़ती है तो सर जोए से टकरा जाती है। वह सॉरी कहते हुए मुंह उठाती है तो लगता है सर जोए को झाओ पर क्रश हो जाता है। झाओ सर से पूछती है, मिस्टर जोए आप स्टार्टअप क्लब से हो, क्या आप ताइवान से हैं? सर मना करते हैं। देन वह अपना परिचय देते हैं कि मैं विदेशी भाषा में एक जूनियर पढ़ाई कर रहा हूँ। देन झाओ भी अपने बारे में बताती है कि मैं कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। सर कहते हैं ऐसा लगता है कि हम साथ काम करने जा रहे हैं। वे झाओ से डिनर पर चलने के लिए पूछते हैं तो झाओ सर को ट्रीट देने के लिए कहती है। वे जाने लगती है तो सर झाओ को रोक कर आज रात ही चलने को कहते हैं। झाओ मान जाती है। वह वहाँ से निकलती है तो बेटर फील करती है। देन तभी वहाँ कियान आती है। वे झाओ से पूछती है, क्या वह स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं? झाओ कहती है, जब मैं उनकी बात सुनती हूँ तो मुझे उन्हें पीटने का मन करता है। कियान पूछती है, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? झाओ सारी बात बताती है तो कियान कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अफेयर में लकी होगी, पर झाओ गुस्से में मना करती है। मैं बस उनसे फ्यूचर के बिजनेस की बात कर सकती हूँ, इसलिए मुझे फ्रेंडली होना पड़ेगा। देन सीन दिखाते हैं झाओ और कियान स्कूल से बाहर आ रही होती हैं। झाओ का मूड ठीक नहीं होता तो कियान पूछती है, तुम यीशिन की वजह से गुस्से में हो? तो झाओ कियान से कहती है, मुझे उसे फिर से दिखने मत देना, अगर मैं उसे फिर से देखूंगी तो मैं उसे आज्ञाकारी बना दूंगी, वरना मेरा नाम झाओ नहीं। देन वे दोनों अपनी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो तभी उसी रास्ते से यीशिन आ रहा होता है। कियान यीशिन को देखकर कहती है, क्या वह वही हैंडसम लड़का है? झाओ गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम अंधी हो जो उसे हैंडसम कह रही हो? यीशिन अपनी साइकिल पर वहाँ से निकलता है तो बारिश की वजह से वहाँ कीचड़ होती है और यीशिन की साइकिल झाओ के जूते गंदे कर देती है। कियान झाओ को शांत रहने को कहती है, पर झाओ कियान को जाने के लिए बोलकर अंदर जाती है। वे यीशिन का हाथ पकड़कर उसे अपने संग लाती है। यीशिन को समझ नहीं आता कि झाओ ऐसा क्यों कर रही है। वे एक क्लास का डोर गुस्से में खोलती है तो वहाँ स्टूडेंट अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। दूसरे सीन में जॉय सर झाओ का वेट कर रहे होते हैं। तभी वह एक क्लास में लड़का लड़की को देखते हैं तो वे गुस्से में ऊपर जाते हैं। इधर झाओ यीशिन को एक दूसरी क्लास में ले जाती है तो वह वही क्लास होती है जिसमें वह लड़का लड़की होते हैं। वे बाहर आते हैं तो यीशिन अपना हाथ छुड़वाकर जाने लगता है, पर झाओ यीशिन का बैग खींचकर उसे क्लास में धक्का देकर मारने लगती है।
तो यीशिन उसे दोनों हाथ पकड़ लेता है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यीशिन पूछता है, तुम क्या कर रही हो? झाओ चिल्लाते हुए बताती है कि तुमने कल पूरी रात मुझे ऑफिस में बंद कर दिया, मेरी गर्दन मुड़ गई और अभी तुमने मेरे पाँव पर कीचड़ उछाला। वे उसे पैर पर मारकर अपने आप को छुड़वाती है तो वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ सर आते हैं। वे वहाँ झाओ को ऐसा देख कुछ बोल नहीं पाते। झाओ कहती है, हमारे यहाँ पर्सनल बातें चल रही हैं। जॉय सर वहाँ से सॉरी कहकर जाने लगते हैं। फिर वह उन्हें मैनर्स में रहने को कहते हैं क्योंकि ये स्कूल है। देन वे दोनों उठते हैं। यीशिन झाओ से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो। झाओ गुस्सा करते हुए कहती है, ये कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ तुमको याद दिलाने के लिए आई हूँ कि अगर तुम इन 4 सालों को मैनेज करना चाहते हो तो तुमको मुझे देखते ही एक चक्कर लगाना होगा। सीन चेंज होता है। गुआन अपने एक गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा होता है और हु एंड लियोजैन उसका मजाक बना रहे होते हैं। यीशिन वापस आता है। लियोजैन यीशिन को कुछ बोलने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो यीशिन के हाथ में दर्द होता है तो वह अपनी स्लिट्स ऊपर कर कर देखता है तो उसके हाथ में रेड निशान बना होता है। वह झाओ के पकड़ने की वजह से होता है। यीशिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे होता है। लूहान स्पाइडरमैन की एक्टिंग करते हुए अंदर आता है। वह वहाँ झाओ की सारी चीज़ों को मैनेज में रखा देख हैरान होता है। यीशिन पहले से वहाँ होता है। वह यीशिन से पूछता है, क्या वह बदल गई है? क्या वह रैली में अपने क्लब को स्टैब्लिश बनाना चाहती है? यीशिन बताता है, हाँ, मैंने कल रात उसकी हेल्प की। लूहान गुस्सा करता है कि तुमने उसकी हेल्प क्यों की? यीशिन उसे इग्नोर करने को कहता है, पर लूहान तो झाओ का दुश्मन है। वह उन सामानों से भरे डिब्बों के पास जाकर उनमें लात मारता है। वे सारे सामान के भरे डिब्बे गिर जाते हैं और सारा सामान बिखर जाता है। लूहान के होश उड़ जाते हैं कि ये उसने क्या कर दिया। झाओ उसे छोड़ने वाली नहीं है। वे यीशिन से धीरे से पूछता है, हमें क्या करना चाहिए? यीशिन कहता है, हम उन सारी टूटी हुई चीज़ों को खरीद कर उसे दे देंगे। लूहान ऐसा करने को मना करता है क्योंकि वह क्रूर है। हम उसे 880 मुंह होने पर भी समझा नहीं सकते। देन वह अपना आइडिया देता है कि हम टूटी हुई चीज़ों को गिन लेते हैं और उसे खरीद कर वापस रख देंगे ताकि वह नोटिस ना कर पाए। देन वह सब टूटी हुई चीज़ों का नाम लिखते हैं। लूहान एक चप्पल को उठाकर साइड में फेंक देता है। देन सीन दिखाते हैं। झाओ जब वहाँ आती है तो उसे वह चप्पल दिख जाती है। वह अपने बॉक्स को खोलती है तो वह अपना टूटा हुआ सामान देख लेती है। झाओ को लगता है ये सब यीशिन ने बदला लेने के लिए किया है। वे गुस्से में कहती है, मैं तुमको दिखाऊंगी कि कौन एंड में हंस सकता है। वे यीशिन की आंट को फ़ोन करके शॉपिंग पर चलने को कहती है। रात हो जाती है। यीशिन और आंट डिनर करते हैं। यीशिन आंट से पूछता है, आज आपने काफ़ी सारी डिशेस बनाई हैं। देन आंट बताती हैं, मैं एक बिग मार्केट गई थी जहाँ स्थानीय लोग अक्सर जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं यहाँ आने के बाद काफ़ी बदल गई हूँ। वे यीशिन को उस दिन की बात भी बताती हैं जब झाओ आंट को बाथ हाउस लेकर गई थी और आंट को वह स्पा जैसा लगा था। उस दिन झाओ का प्लान फेल हो गया था। देन वे कहती हैं, तुम कैंटीन के खाने से थक जाओ तो तुम मेरे हाथ का पकाया खाना खाने आ सकते हो और मैं खाली समय में बाहर जाऊंगी और मज़े करूंगी और यहाँ के रीति रिवाजों का एक्सपीरियंस करूंगी। और ये भी बताती है कि झाओ ने बताया है कि कुछ दिनों में हीटर कमरे में आ जाएगा तो मैं और कंफर्टेबल रहूंगी। यीशिन आंट से पूछता है कि आप यहाँ तो 1 साल के लिए रहेंगी तो आप रीति रिवाजों का एक्सपीरियंस 1 साल में कर लेंगी? देन आंट कहती है, 1 साल काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हारे ग्रेजुएट होने तक रहना चाहती हूँ। यीशिन ये सुनकर शॉक्ड होता है। आंट यीशिन से कहती हैं, यहाँ का किराया भी सस्ता है। वे यीशिन को एग्रीमेंट को 1 साल के बदले 4 साल का करवाने को कहती हैं। यीशिन तो अपनी आंट को यहाँ से भेजना चाहता था पर अब कोई चांस नहीं लगता। देन यीशिन बाहर आता है। वह झाओ पर गुस्सा करता है। वह झाओ के डैड के पास आता है। वह उनसे बात करने आता है पर वहाँ रेस्टोरेंट में 2 आदमी बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और हल्ला मचा रहे होते हैं। तो यीशिन उठकर उनके पास जाने लगता है तो झाओ के डैड उसे बैठने को कहते हैं। देन कहते हैं, ये रेस्टोरेंट ऐसा ही है, वे नशे में हैं, उन्हें अनदेखा करो। पर वह ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति वहाँ की चीज़ों को तोड़ने लगता है। वह चिल्लाकर बॉस को बुलाने को कहता है।
झाओ अंदर से भागकर आती है और अपने डैड को बैठा देती है। फिर उनके पास जाकर हैंडल करने की कोशिश करती है, पर वह चिल्लाता है तो झाओ के डैड उन्हें जाकर समझाते हैं। इधर लियो में झगड़ा देखकर अंदर भागकर एक बड़ा सा चम्मच लेकर आता है। वहाँ पर आए कस्टमर मना करते हैं क्योंकि उनके साथ एक बच्चा होता है जो डर रहा होता है। उस ड्रंक किए हुए आदमी के संग एक आदमी होता है जो माफ़ी मांगता है कि उसे माफ़ कर दो, वे नशे में हैं। वह ये सुनते ही उसे बुरा लग जाता है कि मुझे नशेड़ी कैसे कहा। वे वहाँ पर और ज़्यादा बदतमीजी करने लगता है। झाओ के डैड उसे रोकते हैं तो वह उन्हें धक्का दे देता है। वह एक टेबल पर जाकर गिर जाते हैं और टेबल टूट जाता है। झाओ को गुस्सा आ जाता है, वह उसे मारने के लिए हाथ आगे करती है, तभी यीशिन उसे रोक देता है। इसी सीन पर ये एपिसोड 6 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।